नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं हमारे देश में किस किस प्रकार की बातें चल रही हैं। आप सोचो कि हमारे देश में आपका बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है, हमारे देश में आपका आधार पे कुछ कुछ सर्टिफिकेट मिलता है, हमारे देश में बर्थ सर्टिफिकेट बाकायदा एक अथॉरिटी इशू करती है, हमारे देश में पैन कार्ड बनता है। तो आपके पास पैन कार्ड, राशन कार्ड और और आधार कार्ड है, बर्थ सर्टिफिकेट म्युनिसिपैलिटी का है, ग्राम पंचायत का बर्थ सर्टिफिकेट है, और उसके बावजूद अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि साहब हमारा बपतिस्म का जो सर्टिफिकेट है उसको मान्यता दीजिए, इसको मान्यता मत दीजिए। हमने जब ईसाईयत स्वीकार की, तो ईसाईयत स्वीकार करते समय जो हमारा सर्टिफिकेट बना, उस सर्टिफिकेट में जो डेट ऑफ बर्थ है उसको मान्यता दी जानी चाहिए, क्योंकि हमारा रिलीजन एक पार्टिकुलर रिलीजन है और वो भारत में हमें उसकी मान्यता चाहिए। अब वो उसके पीछे का कोई षड्यंत्र था या जानबूझ के किया जा रहा था या फिर अनजाने में वो किया जा रहा था, ये तो बता नहीं सकते। लेकिन हमारे देश में जिस प्रकार से ईसाइयत और जिस प्रकार से रेडिकल इस्लामिक साजिशें चलती हैं, वो बहुत प्रकार की इस प्रकार की साजिशें रहती हैं कि कोर्ट से वेरिफिकेशन मिल जाए, हमको कोई सर्टिफिकेट मिल जाए, कोर्ट में हमारे सर्टिफिकेट को मान्यता मिल जाए। तो इन उद्देश्यों से भी तमाम तरह के केसेस फाइल किए जाते हैं कि जब ये लॉजिक अपना लो, वहां पर कोर्ट अगर इसको वेरीफाई कर देता है धोखे से भी, तो फिर हमारा जो सर्टिफिकेट है वो देश के कानूनी जो पहलू हैं, जो कानूनी सर्टिफिकेट हैं, जो देश के मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय सर्टिफिकेट हैं, यानी कि गवर्नमेंट का जो सर्टिफिकेट है, गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट के ऊपर या उसके बराबर ये सर्टिफिकेट बन जाएगा, तो फिर पूरे देश में फिर और सर्टिफिकेटों की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही बहुत होगा। ये भी हो सकता है कि ऐसा करने के लिए हुआ हो। आपने याद होगा कि जॉली एलएलबी एक मूवी आई थी और उसमें बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए क्या किया था, क्योंकि व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया था और मृत घोषित करने के बाद उस व्यक्ति को वो अपने को जिंदा नहीं सिद्ध कर पा रहा था। लॉयर के पास गया तो सभी लॉयर्स ने मना कर दिया। तो अपना जॉली एलएलबी उसने केस फाइल कर दिया, जज साहब को कुछ गाली गुली दे दी, जज साहब को कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, जज साहब ने उस क्लाइंट को लेकर उसकी गिरफ्तारी के आदेश दे दिए। बाद में वो व्यक्ति जेल गया कि आपने तो हमें जेल भेज दिया। तो लॉयर ने कहा भाई ये तो शुक्रिया करो कि तुम्हें रिकॉग्नाइज कर लिया कोर्ट ने कि तुम जिंदा हो, यानी कि अब तुम्हारे नाम से जब तुम्हारी गिरफ्तारी होगी, बेल ग्रांट होगी, सब कुछ होगा, तो अपने आप तुम्हारे जिंदा रहने का सबूत मिल जाता है। और जिंदा रहने का ये जो सबूत मिल जाता है, ये अपने आप में बहुत कुछ है। यानी कि तुम्हारा बर्थ सर्टिफिकेट मिल गया है या तुम्हारा जिंदा रहने का सर्टिफिकेट मिल गया, क्योंकि कोर्ट ने डॉक्यूमेंट रिकॉग्नाइज कर दिया है तुम्हारी गिरफ्तारी करके। इसी तरह से मेरा मानना है कि बहुत सारे देश में इस प्रकार के लॉयर्स के द्वारा या तमाम तरह की ऑर्गेनाइजेशनें हैं, वो इस प्रकार के कुकर्म करके या इसी प्रकार के कुछ केसेस फाइल करके कोर्ट की दया को ले लेते हैं या सरकार की दया को ले लेते हैं और उनकी दया के पात्र होकर वो सर्टिफिकेट रिकॉग्नाइज करवा लेते हैं। उसके बाद वो प्रेसिडेंट बन जाता है, खास तौर से अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में इस प्रकार का कोई आदेश हुआ हो तो फिर क्या करेंगे। ऐसा ही एक मामला केरला हाई कोर्ट में आया। केरला हाई कोर्ट में एक सज्जन अपना वो लेकर गए, हालांकि वो सबसे पहले रजिस्ट्रार के पास गए, रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ के पास गए थे, उसने इनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। फिर ये रेवेन्यू डिवीजन ऑफिसर के पास गए कि साहब हमारा बर्थ सर्टिफिकेट इस आधार पर बना दिया जाए। आरडीओ ने भी इनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। फिर ये आरडीओ के डिसीजन को लेकर ऑनरेबल हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969 के तहत उसके सेक्शन 13 में आरडीओ ने मुझे वेरीफाई करने से मना कर दिया है। उसको कहा जाए कि वो वेरीफाई करे और मेरी बर्थ मानी जाए और एक सर्टिफिकेट बनाए कि मेरी बर्थ कौन सी थी। कोर्ट ने पूछा भाई क्या है आपके पास, कौन सा डॉक्यूमेंट है। तो वो कहते हैं कि साहब मेरे पास आधार कार्ड नहीं है, मेरे पास पैन कार्ड नहीं है, मेरे पास या है उसमें सब गलत हो गई है, या मेरे राशन कार्ड में गलत हो गई है, मेरे पैन कार्ड में गलत हो गई है, मेरे आधार कार्ड में गलत हो गई है, मेरे हाई स्कूल के प्रमाण पत्र में गलत हो गई है, मेरे बर्थ सर्टिफिकेट साहब हमारा कोई बना नहीं है। तो फिर हमारा एक मेरे पास एक एविडेंस है और वो ये है
बाप्टिज्म का सर्टिफिकेट, बाप्टिज्म के सर्टिफिकेट आप लोग, मुझे लगता है कि इसमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि बाप्टिज्म का सर्टिफिकेट कौन सा होता है। लेकिन फिर भी जहाँ तक मैं थोड़ी सी खोज कर पाया, या मैं जहाँ ये इसको पढ़कर समझ पाया, बाप्टिज्म होता है जब कोई व्यक्ति क्रिश्चियन बन जाता है, तो क्रिश्चियनिटी का उसका एक डॉक्यूमेंट बनता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपना संप्रदाय परिवर्तन करते हैं, तो आर्य समाज मंदिर में जाकर आपने अपना संप्रदाय परिवर्तन किया, घर वापसी की, तो उस घर वापसी में आर्य समाज मंदिर से एक सर्टिफिकेट बनता है। वो सर्टिफिकेट पर आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी जाती है, उस सर्टिफिकेट पर आपका पुराना नाम लिखा जाता है, उस बर्थ सर्टिफिकेट पर आपका पूरा सिजरा दिया जाता है, और फिर नया नाम जो आपने रखा है वो नया नाम दिया जाता है। वो नए नाम को लेकर सारी जगह घोषणाएं होती हैं, पेपर में घोषणाएं होती हैं। इसके अलावा अभी तो हाई हाई स्कूल, इंटर या यूनिवर्सिटी में जाकर जो आपकी मार्कशीट है, उस मार्कशीट में भी नई बनाने का, नाम बदलकर नई बनाने की रिक्वेस्ट की जा सकती है कि साहब हमारा ये सर्टिफिकेट है। अब इनका कहना है कि ये जो बाप्टिज्म का सर्टिफिकेट है, जिस जो क्रिश्चियन रोमन कैथोलिक मेरे ख्याल से वो करते हैं, इसमें मेरे नाम, मेरा सर्टिफिकेट है, इसमें मेरी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है। साहब इस डेट ऑफ बर्थ को स्वीकार करते हुए मेरी डेट ऑफ बर्थ सही कर दी जाए। कोर्ट ने पूछा कारण क्या है, क्या करना चाहते हैं? बोले साहब मैं यूएसए जाना चाहता हूँ परिवार सहित, और मैं वहाँ का ग्रीन कार्ड लेना चाहता हूँ। यूएसए के अंदर ग्रीन कार्ड का मतलब है परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट, यानी कि पीआरसी लेना। वो सिटीजनशिप नहीं है, लेकिन पीआरसी है। पीआरसी से पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक हमारे यहाँ उसी को हम डोमिसाइल कहते हैं। तो क्या है कि पीआरसी वहाँ पर पहले तो आप जाइए वीज़ा पर, फिर वीज़ा पर आप स्थायी रहने की अनुमति मांगिए, जिसको H1B वीज़ा कहते हैं, कुछ ऐसा। और फिर उसके बाद लंबे समय तक रहने के बाद आप वहाँ ग्रीन कार्ड अप्लाई कर देते हैं, तो परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट आपके परिवार को मिल जाता है। और परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट एक पार्टिकुलर टाइम तक लेने के बाद रहने पर वो सिटीजनशिप अप्लाई कर सकता है व्यक्ति। तो इनका कहना है कि मुझे वहां पर ग्रीन कार्ड की आवश्यकता है, यानी कि परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट के साथ यूएसए में सेटल होने की आवश्यकता है। मैं वहां पर जा रहा हूं, लेकिन वहां एक पंगा मेरे बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर पड़ रहा है। हम सब जानते हैं कि विश्व के मोस्टली बहुत सारे कंट्रियों में एक डेट ऑफ बर्थ से पहले, यानी कि जवान खून वो मांगते हैं, और उस जवान खून को वो वहाँ पर सर्टिफिकेट भी दे देते हैं, रहने की अनुमति देते हैं, कि उनको मालूम है यूएसए जैसे कंट्रियों को कि हम जवानी खाते हैं, बुढ़ापा यहाँ नहीं झिलवाते। हम जवानी खाते हैं। किसी व्यक्ति के पास अगर टैलेंट है, किसी व्यक्ति के पास अगर कोई हुनर है, किसी व्यक्ति की आयु अभी बाकी है, यानी कि वो भी कमाएगा, अगर वो अपने लिए कमाएगा तो उनको लगता है कि उनके देश के लिए भी कमाएगा। नो डाउट हम अगर थोड़ा थोड़ा काम करते हैं तो फिर हम सब उस देश के लिए भी करते हैं जिस देश में हम रहते हैं। भारत में रहने वाले ज़्यादातर लोग इस विधा से वाकिफ नहीं हैं। उसका कारण यह है क्योंकि भारत में हम नौकरी करना ज़्यादा पसंद करते हैं, हम काम करने पर विश्वास नहीं करते हैं, हम दूसरों की चाकरी करने पर विश्वास करने वाले लोग हैं। 1000 साल की गुलामी के बाद हम आज भी नौकरियां ही ढूंढ रहे हैं। विडंबना देखिए कि माँ बाप अपनी बच्ची के लिए अगर लड़का ढूंढने जाएं तो यही ढूंढते हैं कि लड़का नौकरी करता है या उसका अपना व्यापार है। अगर उसका अपना व्यापार है तो एक बार पीछे हट जाते हैं, चाहे वो एक नौकर से 20 गुना ज्यादा पैदा करता हो। लेकिन अगर वो नौकर है, उसकी नौकरी लगी हुई है, तो कहते हैं हाँ भाई अच्छी नौकरी है, इसकी शादी कर देते हैं। आप सोच कर देखिए कि हमारे देश में किस प्रकार की वजह चलती है। अब जब नौकरी हमारे देश में करने वाले सब होंगे तो देश का डेवलपमेंट कौन करेगा पता नहीं, देश में यूनिकॉर्न कौन बनाएगा पता नहीं, देश का मालिक कौन होगा पता नहीं, देश में इंडस्ट्री कौन लगाएगा पता नहीं, देश में काम कौन करेगा पता नहीं, देश में देश की ग्रोथ में भागीदारी कौन करेगा पता नहीं। लेकिन हाँ, देश में नौकरियां सबको चाहिए तो मालिक आपको विदेशों से लाने पड़ेंगे। इसलिए सरकार विदेशी फंड लगाकर देश के अंदर कारोबार स्थापित करना वो सोचती है कि भाई किसी न किसी तरह इन नौकरों को खिलाना तो है ही। इस एक काम करते हैं, मालिक बाहर से बुला लेते हैं, उनका इन्वेस्टमेंट यहाँ करवा लेते हैं और उनका इंडस्ट्री यहाँ जमवा देते हैं। उस इंडस्ट्री में हमारे यहाँ के लोग नौकरी कर लेंगे। बहुत अच्छा सोचने वाले लोग हैं, बहुत ज़्यादा सुविधा लेने वाले लोग हैं, तो वो सरकारी नौकरी ढूंढने लगते हैं, क्योंकि भाई सरकारी नौकरी मिलने के बाद तो मरने तक की गारंटी है, बाल बच्चों की भी गारंटी है। लेकिन प्रोग्रेस देश की कहाँ पर है पता नहीं। अब इन देशों का देखिए कि ये कहते हैं कि अगर आपकी आयु 40 वर्ष के अंदर है तो फिर आप इतना इतना इन्वेस्टमेंट लेकर अगर हमारे देश में आते हैं तो हम आपको परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट दे देंगे। आप अपने देश की सारी प्रॉपर्टी बेचकर पैसा हमारे यहाँ लेकर आते हैं और हमारे यहाँ एक एग्जीक्यूटिव प्लान बनाते हैं, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं, और आपकी आयु भी अभी मतलब की है,
तो कनाडा लगातार इस तरह की वैकेंसी निकालता रहता है, बहुत सारे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज निकालते रहते हैं कि आप आओ हमारे यहाँ बसो, आपकी आयु 40 के अंदर होनी चाहिए और आपके अंदर कोई हुनर होना चाहिए और आप कितना पैसा लेकर आए हैं इतनी इतने उस आधार पर कि आप इतना पैसा इस आधार पर लेकर आएंगे, वो पैसा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फिर आप हमारे देश में पैसा भी इन्वेस्टमेंट करेंगे और दूसरा आप अपनी जवानी लगाकर उसको फलीभूत भी करवाएंगे, उसको बड़ा भी करवाएंगे और करेंगे क्या, यहाँ तो केवल आप खाएंगे पिएंगे सोएंगे, बाकी तो देश की ग्रोथ ही वो होगी। ये सज्जन भी भारत से, भारत में पहले हिंदू रहे होंगे, हिंदू रहते हुए इन्होंने भारत का खाया पिया पढ़ा लिखा बड़े हुए, फिर इनने ईसाइयत स्वीकार कर ली। ईसाइयत स्वीकार करने के बाद अब इनको लगता है कि यहाँ से बेच बांच कर अपने भाई, जो नए भाई उनके बने होंगे ईसाइयत के, उन ईसाइयों के बीच में रहना चाहिए। उनकी पॉलिसी ये है कि वो इस बात को लेकर बिल्कुल कन्फर्म रहते हैं कि वो इस बात को लेकर एकदम कन्फर्म रहते हैं कि भैया ये इंसानियत, ये अपना रिलीजन छोड़कर आया तो हमारे मतलब का तो कुछ है नहीं, लेकिन पैसा लेकर आया है, जवानी लेकर आया है, तो यहाँ पर कुछ करेगा तो करेगा। ये सज्जन अब उस बाप्टिज्म का, जो इन्होंने ईसाई स्वीकार कर ली, उसके सर्टिफिकेट के आधार पर अपना बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ बनवाना चाहते हैं और उस बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पर यूएसए में ग्रीन कार्ड लेना चाहते हैं। भारत ने पढ़ाया लिखाया, यहाँ हवा दी सांस दी और भारत ने इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया, उसकी कोई वैल्यू नहीं। अब तो ये ईसाई हो गए हैं। ईसाई होने के बाद वो अमेरिका जाकर ईसाइयों के बीच में रहना चाहते हैं। ईसाइयों के बीच में रहकर वहीं पर भारत माता को बेचकर वहां इन्वेस्टमेंट करेंगे और वहीं पर रहना चाहते हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास गए तो हाई कोर्ट ने इनसे साफ कहा कि भैया ये बाप्टिज्म सर्टिफिकेट क्या होता है, ये हम तो सरकारी रिकॉर्ड में तो इसकी कोई वैल्यू है नहीं। आपके पास आधार कार्ड हमारे यहाँ का सरकारी रिकॉर्ड है, पैन कार्ड सरकारी रिकॉर्ड है, बर्थ सर्टिफिकेट सरकारी रिकॉर्ड है, या फिर बैंक अकाउंट भी सरकारी रिकॉर्ड है। हमारे यहाँ बहुत सारे प्रकार के सरकारी रिकॉर्ड बने हुए हैं। आप चाहें तो आप हाई स्कूल आपने किया होगा, आपने इंटरमीडिएट किया होगा, आपने कोई स्कूल का सर्टिफिकेट लिया होगा, वो लाकर दिखा दो, आपका बर्थ सर्टिफिकेट उसके आधार पर चलेगा। लेकिन उसके आधार पर ये जा नहीं सकते क्योंकि उसमें ये ज़्यादा लिखी होगी। तो ये बाप्टिज्म का सर्टिफिकेट लगाकर सर्टिफिकेट बनवाना चाहते थे। ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट ने कहा ऐसा किसी बाप्टिज्म के सर्टिफिकेट को हम मान्यता नहीं दे सकते जबकि हमारे पास 4-5 प्रकार के प्रूफ करने के तरीके ऑलरेडी सरकारी रिकॉर्ड में मेंटेन्ड हैं। तो आप सरकारी रिकॉर्ड ही लेकर आइए, उस आधार पर ही आपका सर्टिफिकेट बन सकता है बर्थ का, और नहीं तो जो बर्थ का आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है वो लगा दीजिए जाके। बाप्टिज्म के आधार पर बर्थ सर्टिफिकेट को हम मान्यता एटलीस्ट नहीं देते। नाउ इंग्लिश वर्जन, what happened actually, this a person who is belongs to the Kerala, now he have accepted the Christianity. After accepting the Christianity, he having a certificate known as baptism certificate. On that baptism certificate he having an birth, maybe they have mentioned birth, and if the birth was mentioned there, then he is of opinion that mentioned birth in the baptism certificate must be accepted by the government authority, and government authority means revenue department has to issue a certificate that will be the government certificate and that will be applicable for the green card visa. Green card visa means this person who got the birth in Hinduism, now converted in Christianity, he always survived on the Indian land, on the Bharati land. He was the Santan of Bharat Mata, but now he want to sell out for Bharat Mata and want to get the place in USA because right now he is accepted the Christianity. After accepting the Christianity, he is not a Hindu and his brothers are in USA. So sell the Bharat Mata, sell the property here and go to the USA, and in USA he want to get the certificate, he want to get the visa of permanent residence on the basis of permanent residence certificate, that is green card. Because in lot of countries in the world they have an offer that you can come with our country with your youngerness, means if your age is below 40 years then you can come here, but you have to prove that how much money you do have. If you having a sufficient money, whatever they have proposed, if you having that amount of money, then you can invest in these countries. And if your age is also below 40 years or sometimes 35 years, then you can come here, you can do the work here. So
they want to get the they want to get the enhance the GDP on your work. But Indians does not belongs does not believe on that, because Indians are of the opinion that they are the part of imperial countries, they are only the mat, they want to do the work, they are the servant only. Why? Because from last 100 years, 1000 years, they was the servant. And the rich families also want to get the job of servant. If they have a big work, they have a business, they have other self-employed work, then the society does not recognize them that they are something. But if you are a servant, then they accepted that he is a gentleman, and because he is a gentleman, that is why his marriage, he is eligible for the marriage. So here the process is something different. That is why Indian government want to get the Bharati government want to get the investment from the other world, and they want to give the place here for the owners, because we don't having the owner in India. So we imported the owners from USA, we imported the owners from China, we imported owners from Russia, we imported owners from another countries. These owners invested here, they established a business, and we are the servant who work on the ownership of the some foreign countries residentials. So here, keep in mind, the person here who adopted the baptism want to get the job in USA, and he want to settle in USA and want to get the green card in USA. He applies to the registrar's office. Registrar rejected the baptism certificate. He applied to the RDO, means Revenue Division Officer. RDO also rejected his application. Now he approaches to the Honorable Kerala High Court. Now Kerala High Court said here that if we having an SSLC certificate, means SSC certificate, if we have an Aadhaar card, if we have a PAN card, if we have a driving license, and there is a lot of type of certificate issued here, and these all are accepted as per Evidence Act. But baptism is not recognized. So what, whenever you have accepted the Christianity and that church issued the certificate, that certificate of the church cannot be in equation, or it is not equivalent to the SSC certificate, Aadhaar, PAN, or driving or other certificates. So you must have to keep the government certificate, whatever government is issued, and these certificates are recognized by the Indian Evidence Act. But baptism is nowhere recognized here. So whenever you have accepted the baptism, why you are accepted the baptism, what is the purpose of the baptism, but we cannot recognize the certificate, like we don't recognize the birth certificate issued by the Arya Samaj, by the temple, or by any religious organization. So in the same manner, we can't recognize the certificate issued by the church here. So you must have to keep the certificate whatever is recognized by the government as a certificate. Here lot of people, or we all knows that there may be the conspiracy that the certificate of the church can be applied to the High Court. If once High Court issued and once High Court directed that the baptism certificate is accepted here, it means baptism certificate will get the equivalent value as the other certificate of the government of India. That may be the conspiracy. A lot of people are of activism. They are the activism mentality to get the recognition from the government. They want to get the recognition from the court's status. But here, Honorable High Court rejected. It is possible that the party may approach to the Supreme Court. What will happen? We will update again. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat, Bande Mataram.